हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज 24 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस सेक्शन में जो रिकवरी देखी गई वो अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से थी या कोई फ्रेश डिमांड प्राइस के अंदर पैदा हुई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं और जैसा कि आज के थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा कि प्राइस एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे गिर जाता है, फिर दूसरे दिन ऊपर चल पड़ता है और फिर तीसरे दिन नीचे चल पड़ता है। आखिर ये क्या है और ऐसा क्यों होता है और इससे हम किस तरीके से डील करें? बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए एक फार्मर जो है जब वो फसल उगाता है तो वो पहले उस फसल के पूरे डेवलप हो जाने की वेट करता है और उसके बाद उसकी बुआई करता है, उसके बाद उसको काटता है। अगर ये फार्मर उस पूरे प्लांट को बनने से पहले ही काट लेगा तो क्या उस प्लांट की आप जो भी चीज बनाएंगे क्या वो पूरी न्यूट्रिशनल बनेगी? आंसर इज नो। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले उस प्लांट को पूरा हो जाने दीजिए, पूरा बड़ा हो जाने दीजिए, उसमें अच्छी खाद डालिए, उसको अच्छा पानी दीजिए, उसमें अच्छी धूप पानी उसको लग लेने दीजिए और उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तब उसको काटिए, तब उसको खाइए तो मजा कुछ और आएगा। सिमिलरली जब हम कोई बकरा या मुर्गा काटते हैं तो पहले उससे पहले हम उसको अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, मोटा हट्टा गट्टा करते हैं और उसके बाद हम उसको काटते हैं। अगर हम एक मरे हुए बकरे को काटेंगे, अगर हम एक मरी हुई मुर्गी को काटेंगे तो क्या वो स्वाद आएगा? आंसर इज नो। तो कर क्या रहे हैं हम? पहले पहले हम उस बकरे को काटने से पहले उसको हट्टा कट्टा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ताज़ा मुस्टंडा कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसको काट रहे हैं और उसका स्वाद ले रहे हैं। सिमिलरली जब एक बॉक्सर एक रिंग में जाता है तो वहां पर वो अपने ओपोनेंट प्लेयर को मारता है, अच्छे से उसकी पिटाई करता है और जब वो प्लेयर धरती पर गिर जाता है, नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है, तो फिर वो उसके उठने की वेट करता है ताकि अब वो उठे और फिर वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसको दोबारा मारता है और इस बार उसको पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं और फिर से उसको वो नीचे की तरफ लिटा देता है। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों ही प्रोसीजर्स में और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हम अपने आसपास देखते हैं कि जहां पर एक बार उस चीज का जब हम जूस निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम उस चीज को पालते हैं, पोसते हैं, उसको मोटा हट्टा कट्टा मुस्टंडा करते हैं और फिर उसको हम मारते हैं या फिर उसका स्वाद लेने के लिए हम उसकी बुआई करते हैं या उसको काटते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है दोस्तों और एग्जैक्टली यही प्रोसीजर हमारा शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार में भी अप्लाई होता है। किस तरीके से अप्लाई होता है कि मान लीजिए सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि हम जिस चीज में काम कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। अगर उसका ट्रेंड, जैसा कि अगर हम आजकल की बात करें, ताजी बात कर लेते हैं कि ट्रेंड डाउन है, प्राइस ने नीचे जाना है, अब ये एक सीधी रेखा में सीधा सीधा नीचे चलता चला जाएगा तो आपको बेचने का भी मजा नहीं आएगा और आप अल्टीमेटली कमाएंगे किससे जब तक वहां पर बायर नहीं होंगे। जो आदमी माल बेच रहा है उसको प्रॉफिट कहां से आएगा? कोई बायर होगा तो उसका पैसा इस सेलर के घर में आएगा। बड़ी सीधी सी बात है। और अगर इसका ऑपोजिट हम अप ट्रेंड की बात कर लें और बाजार अगर सीधा सीधा ऊपर चलता चला जाए और वहां पे सेलर ही नहीं होंगे, तक उसको सेलर ही नहीं मिलेगा एक बायर को, तो वो अल्टीमेटली माल खरीदेगा किससे? और उस सेलर का ही पैसा उस बायर के घर में आएगा एक अप ट्रेंड में। तो ये भी एक टॉपिक बहुत समझने वाला है, इसके लिए हम आगे किसी और दिन आराम से बात करेंगे। इसकी डेप्थ में जाकर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हाल फिलहाल अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि पहले बायर को पकाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, मोटा हट्टा कट्टा किया जाता है, उसको विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ तुम ठीक हो, तुम बाइंग करो, और फिर ऊपर जाकर के माल फिर से बेचा जाता है और इस बायर का पैसा इस सेलर के घर में आता है और वाइस वर्सा अप ट्रेंड के अंदर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में नीचे या ऊपर नहीं जाता है। एक सेलर को बायर भी चाहिए ताकि वो उनको पटक सके, उनका पैसा अपने घर में ला सके, उसकी पिटाई कर सके। तो बायर को विश्वास दिलाना भी बहुत जरूरी है। तो जब हम डाउन ट्रेंड में, जैसा कि हम आजकल हैं और डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में ये हिकअप्स आएंगे ठीक उसी तरीके से जैसे अप ट्रेंड के अंदर डाउनफॉल आता है, जिसको हम घबरा कर अरे सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई, हम इस तरीके की बातें करते हैं। वो सेलिंग नहीं होती है, वो करेक्शंस होती हैं और उस करेक्शंस के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर सेलर्स चाहिए होते हैं ताकि उन सेलर्स का पैसा बायर के घर में आ सके और डाउन ट्रेंड के अंदर बायर्स चाहिए होते हैं ताकि इन बायर्स का पैसा सेलर्स के घर में आ सके। तो यहां पर कोई और तो आपको पैसा देकर के जा नहीं रहा। अगर आज आपने कोई चीज खरीदी है और उसको खरीद के आपने पैसा बनाया है तो याद कीजिए वो समय जब आप वो चीज खरीद रहे थे तो कोई बेच रहा था, तभी आपको वो चीज मिली। अगर सामने सेलर ही नहीं होता तो आपको वो चीज मिलती ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपने उस सेलर से पैसा कमाया। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के अंदर
अब प्राइस गिर रहा है, आपको बायर चाहिए, तो बायर को विश्वास दिलाना जरूरी है कि तू ठीक है, तू सपोर्ट देख, रेसिस्टेंस देख, तू आरएसआई देख या वॉल्यूम देख या कुछ देख और विश्वास पैदा कर और खरीद। जब ऊपर आएगा तो बेचने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हर हाई पर बेचने वाला इंसान चाहिए। लेकिन असल में हम छोटी मछलियां हैं। हम करेंगे कब? जब बड़े प्लेयर्स दोबारा से कोई शॉर्टिंग की पोजीशंस बनाएंगे, जहां पर यू टर्न होगा, कोई सप्लाई दोबारा से क्रिएट होगी, तो हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक दिन प्राइस ऊपर, एक दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, लेकिन आप पिछले 10 दिन का ट्रेंड देख लीजिए। पिछले 10 दिन से हम इस चैनल पे बात कर रहे हैं कि सेल एंड राइज का बाजार है, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। उस सप्लाई के अंदर डिमांड छोटी मोटी पैदा होती है, छोटे मोटे प्लेयर्स आते हैं और वो जब माल खरीदते हैं तो असल में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं को माल बेचते हैं। और हमें इन बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज को ही पकड़ना है, जिसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसको डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना बोलते हैं। तो उन बड़े प्लेयर्स को जब तक छोटे प्लेयर मिलेंगे नहीं, तब तक वो अपना माल बेचेंगे किसको? तो ये छोटे प्लेयर को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, हट्टा कट्टा किया जाता है, मुस्टंडा बनाया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है कि आपने जो सपोर्ट देखी है, जो ट्रेंड लाइन देखी है, जो आरएसआई देखी है, जो मूविंग एवरेज देखी है, वो बिल्कुल ठीक है, आप बाय करो। ऊपर जैसे ही थोड़ा सा प्राइस आएगा वो फिर बेचते हैं और वहां पर फिर से सेलिंग की पोजीशंस बनती हैं, सप्लाई पैदा होती है। और इन्हीं बायर्स का, जिन्होंने नीचे सपोर्ट या कोई मूविंग एवरेज या वॉल्यूम देख करके बाइंग की पोजीशंस बनाई होती है, इन्हीं का पैसा अल्टीमेटली फिर उन सेलर्स के घर में चला जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है दोस्तों प्राइस के काम करने का, और इसी को प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर बोलते हैं। आपको इन चीजों के धोखे में नहीं आना है। प्राइस एक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली दिखता है कि वहां पर डिमांड पैदा हो रही है या सप्लाई पैदा हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है। एक दिन के ऊपर जाने से, एक दिन के नीचे आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से घबराइए मत, बड़ी पिक्चर को देखिए। हमेशा मैं ये बोलता हूं, इंट्राडे के 150 पॉइंट खाने की बजाय बड़ी पिक्चर के 1500, 2000, 4000 पॉइंट खाइए, वो मिलते हैं। जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप भी आगे के लिए भी आप हमारे कंटेंट को कंटिन्यूस वॉच करें, आपको भी ये खाने को चीजें मिलेंगी, आपको भी दिखेगा कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। तो अपने पेट का साइज थोड़ा सा बड़ा कीजिए, अपनी आशाओं को थोड़ा सा बढ़ाइए, बड़ी चीजों के पीछे पड़िए, बड़ी पिक्चर को देखिए। बड़ी पिक्चर हमेशा इसी तरीके से चलती है कि एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। लेकिन अगर आपका ट्रेंड आपको मालूम है, आपको ये पता है प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपका फोकस क्लियर है, तो इन चीजों से आप कभी भी ना थकेंगे, ना घबराएंगे, ना आप इन चीजों से परेशान होंगे कि प्राइस एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे। अब ऐसा क्यों होता है मैंने पूरा बताने की कोशिश करी, और किन लोगों को परेशानी हो सकती है वो आप लोग जानते ही हैं। और हम प्राइस एक्शन को जब फॉलो कर रहे हैं, प्राइस बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को देख रहे हैं, तो हमें तो ये ऐसी कोई परेशानी है भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी ये दी है, आपको इससे भरपूर फायदा आने वाले फ्यूचर में आप उठाएंगे। आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ और बात कर लेते हैं कि आज 24 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो उठक पटक हुई, ये किस वजह से हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए हम पिछले दिन वीडियोस में यही बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के अंदर अच्छी खासी सप्लाई क्रिएट हुई है, और जब तक लास्ट सप्लाई जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल जिंदा है, या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, और अगर कहीं से भी किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, फिर से एक बार यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। आज 24 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और प्राइस के अंदर एक इंट्राडे की रिकवरी देखी गई। इस रिकवरी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली कल 25 जनवरी 2024 के लिए हमें फिर से वही एक ही बात बोलती है कि जब तक लास्ट सप्लाई जोन, लास्ट सप्लाई एरिया
21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, फिर से कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी निचले लेवल पर कोई डिमांड क्रिएट होगी, इस पूरी सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी, तो वो दिखेगी चलते हुए बाजार में। बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें वो देखनी पड़नी आती है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ना तो किसी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई, ना ही किसी तरीके की डिमांड देखी गई प्राइस के अंदर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई क्रिएट हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है जब तक लास्ट सप्लाई जोन 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, लेकिन इस पूरे प्राइस बिहेवियर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और ना ही किसी तरीके की डिमांड का कोई नामो निशान था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी कल 25 जनवरी 2024 के लिए भी बड़ा क्लियरली बैंक निफ्टी के लिए भी हमें वही एक ही बात बोलती है कि जब तक 46,300 स्पॉट निफ्टी का लेवल लास्ट सप्लाई जोन जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। दोबारा से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे कब? जब कभी भी प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हम अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करेंगे एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी जान सकें, पहचान सकें और देख सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर के, वॉल्यूम के, डाटा के या और ऐसी आलतू फालतू चीज़ों के इस्तेमाल किए बिना काम किया जा सकता है। हम लोग कर रहे हैं और ऐसा हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर जो भी बात करें वो कंटेंट आपसे ना छूटे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 25 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई या जो सप्लाई क्रिएट हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या फिर कोई और फिर से फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।